Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the passing arrays to the function. So whenever you want to process the array or whenever you want to do some operations on arrays and want to use a function, then of course you have to pass arrays to the function. So let us see how array is passed to the function. So the format of passing an array to function is function name, and in bracket you have to give two arguments, out of which the first argument is the array name and second argument is the size of the array. यानी जब भी आपको फंक्शन को एरे पास करना है तो आपको दो चीजें देनी है. फर्स्टली इज द एरे नेम एंड द साइज ऑफ द एरे. So to pass a 1D array to the called function, it is sufficient to list the name of the array without any subscript. यानी आपको जब पास करोगे एरे फंक्शन को एरे पास करना है तो आपको सिर्फ एरे का नाम देना है विदाउट एनी सब्सक्रिप्ट. ओके, यानी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यू देने की जरूरत नहीं है. एंड द साइज ऑफ द एरे एज आर्ग्यूमेंट, और आपको क्या देना है, साइज ऑफ द एरे देना है. सो फॉर एग्जाम्पल, सो कंसीडर द कॉल sum in bracket a comma n. So here a is the name of the array and n is the number of elements in the array. ओके, यानी कॉल करते समय आपको सब्सक्रिप्ट नहीं देना है, सिर्फ एरे का नाम देना है. बट while declaring you have to use the statement like this. Okay, so suppose this is a return type, then this is the name of the array, and in bracket while declaring or while defining the array. Okay, definition का, function definition का जो first है header है, that will be look like this. function name in bracket int means array type, जो भी है वो array type, this is the array name, and यहाँ पे सिर्फ आपको empty brackets देना है. ओके, यहाँ पे इंडेक्स में आपको कुछ भी नहीं देना है. सिंपली देयर शुड बी स्क्वायर ब्रैकेट्स विच इंडिकेट्स दैट दिस बी इज द एरे. ओके, यानी ये ब्रैकेट्स देने के बाद में समझ जाएंगे, यानी कंपाइलर समझ जाएगा कि तो सो दिस बी इज द एरे एंड देयरफॉर सो एज इट इज एरे, सो दिस एम विल बी द एरे साइज. ओके, सो डिक्लेरेशन करते समय भी आप ऐसे ही कर सकते हो, या फिर दिस कुड बी द फंक्शन हेडर. सो सिंपली डिक्लेरेशन में आपको ये नाम देने की जरूरत नहीं है. ओके, एरे का नाम देने की जरूरत नहीं है. डिक्लेरेशन में हम सिर्फ डेटा टाइप देते हैं. सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज इंट, बी लिखने की जरूरत नहीं है, इंट एरे कॉमा इंट. Okay, the function sum is defined to take two arguments, the array name and the size of the array. So three rules to pass an array to a function are: the function must be called by passing only the name of the array. Okay, कॉल करते समय आपको सिर्फ क्या देना है, एरे का नाम देना है. In the function definition, the formal parameter must be an array type. यानी फंक्शन डेफिनेशन में ये जो फॉर्मल पैरामीटर है दैट मस्ट बी द एरे टाइप, जो कि बताता है आपका एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, एंड द साइज ऑफ द एरे डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफाइड. यानी यहाँ पे आपको साइज देने की जरूरत नहीं है, दैट यू हैव टू गिव इन द सेकेंड आर्ग्यूमेंट. द फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट शो दैट आर्ग्यूमेंट इज एन एरे. और फंक्शन प्रोटोटाइप में भी यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में भी आपको आर्ग्यूमेंट एरे है ये डिक्लेयर करना होगा. ओके, सो डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सिंपली आपको डेटा टाइप देना है और बाद में सो देयर मस्ट बी इंट एंड एरे स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ देने हैं, बाकी कुछ नाम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं. ओके, सो दिस इज हाउ अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड. ओके, सो इट विल बी वेरी क्लियर विथ अ सिंपल एग्जाम्पल नाउ. So see, this is the program to calculate the sum of all elements in the array. Okay, array में कितने भी एलिमेंट है सभी की सम कैलकुलेट करने के लिए ये आपका प्रोग्राम है. So in this program I have declared a function called as sum. sum नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है, of course which will return the integer type of value. है ना, मुझे सम कैलकुलेट करना है तो इंटीजर जो एरे है उनकी सम भी क्या होगी, इंटीजर होगी. सो दैट्स व्हाई रिटर्न टाइप इज इंटीजर. सो दिस इज द फंक्शन नेम एंड सी दीज आर द टू आर्ग्यूमेंट्स इन द डिक्लेरेशन. सो इंट एरे. ओके, सिंपली आपको यहाँ ऐसे लिखना है. सो ऑफ कोर्स देयर कुड बी द स्पेस. ओके, इंट एरे. सो दिस स्पेसिफाइज दैट द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ एरे टाइप एंड कॉमा के बाद में इंट विच इज द साइज ऑफ द एरे. सो एक
एरे इनिशियलाइज किया है विथ 5 एलिमेंट्स, एस नाम का वेरिएबल है विच विल होल्ड द वैल्यू ऑफ sum of all element. So here s equal to sum of a comma 5. Okay. So this is the function call. Okay, ये आपका function call है. इस function call में आपको सिर्फ array का नाम देना है which is the a. Okay, and this 5 is the number of elements in the array. So जैसे ही function call होता है control will be on the function definition. Okay, यहाँ पे आ जाएगा a will be copied into x. पूरा जो एरे ए है दैट विल बी कॉपीड इनटू एरे एक्स. सो एक्चुअली इसके पीछे थोड़ा सा ये यानी पॉइंटर्स भी है जो हम बाद में लेने वाले हैं. एक्चुअली दिस एरे नेम कंटेन्स द पॉइंटर और एरे नेम कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. और वो एड्रेस जाता है यानी इसी एरे को सिर्फ दूसरा नाम आएगा दैट विल बी द एक्स. ओके, उसी एड्रेस को दूसरा नाम आ जाएगा विच विल बी एक्स. सो नाउ विल सी दैट ए इज कॉपीड टू एक्स. ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि एरे ए किस में कॉपी हो जाएगा, आपके एक्स में कॉपी हो जाएगा. ओके, एंड नाउ with this number of statements sum of all elements will be calculated. So of course s equal to 0. first time I की value 0 है, I less than n means I less than 5. so I की value 0 है तो s equals to s plus x of 0. so now x of 0 will be 3 है ना, पहला एलिमेंट a x में कॉपी हो चुका है. so s that is 0 plus 3, so 3. next time 5 will be added, x of 1 means 5 will be added. next time x of 2 that is 2 will be added. next x of 3 that is 7 will be added, and next time x of 4 that is 8 will be added. Okay, and then whatever sum of all elements is stored in now s, and with this return s, control will go to the statement from where it is called. Okay, रिटर्न करेगा और किस में स्टोर होगा, आपके एस में. ओके, ये वेरिएबल में स्टोर होगा एंड द मैसेज दैट इज सम इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एस विल बी डिस्प्लेड. ओके, सो इन दिस प्रोग्राम, सो दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, this is function call, and this is the function definition for passing array to the function. Okay, so let us run this program now. So see the output, that is sum equals to 25. So in this way you can do all the processing in array using functionals. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.